नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीएससी 2021 की एकदम स्टार्टिंग से तैयारी करने के लिए और यूपीएससी 2020 में लास्ट 90 डेज में क्या करना है, प्लस बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट करे गए हैं। यहाँ पे कई सारे नए इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम। आप उसके लिए पूरा वीडियो देखिए। चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का बेल टैप कर लीजिए। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। में यूपीएससी 2021 की कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो लोग एकदम फ्रेशर हैं, एकदम तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल शुरुआत से, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर हाउस वाइफ्स हो या फिर बिल्कुल नए स्टूडेंट, उनके लिए पूरी स्ट्रेटेजी है। 2020 के लिए भी यहाँ पे प्लेलिस्ट के लिए बताया जाएगा कि लास्ट के 100 दिन में क्या तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से पापा वीडियोस हमने बना चुके हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के क्या क्या प्रयास हैं, सारे क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे जो यूपीएससी से रिलेटेड होते हैं। इतने क्वेश्चन यहाँ पे देखे जाएंगे, इन सब चीजों पे बात करी जाएगी। कैसे कैसे तैयारी करी जाए, स्टार्ट कितना टाइम अप्रॉक्सीमेटली चाहिए प्री और मेंस की तैयारी करने के लिए, वर्किंग और हाउस वाइफ्स को कितना टाइम देना पड़ेगा, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी कि एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेंगी, कौन कौन से वीडियोस देखने पड़ेंगे, करंट और डेली जो है न्यूज एनालिसिस, न्यूज़पेपर कौन कौन से पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कितने घंटे डेली पढ़ना होता है, कितने घंटे वीकली पढ़ना होता है, प्री और मेंस की तैयारी क्या एक साथ हो सकती है, क्या अलग अलग होती है, आंसर राइटिंग कब से चालू करें, रोल क्या है टेस्ट सीरीज का जो है आपके प्रीलिम्स एग्जाम है, और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और ऑप्शनल कैसे पढ़ें, ऑनलाइन बेस्ट तैयारी करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके पास फ्री रिसोर्सेज हैं, ये सारी बातें यहां पे करने की कोशिश करेंगे। एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या तैयारी करी जाए, कैसे तैयारी करी जाए, कितना टाइम चाहिए, वर्किंग लोगों के लिए क्या ये कर सकते हैं कि नहीं, हाउस वाइफ कर सकते हैं कि नहीं। इससे पहले आप ये समझिए कि आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप तुरंत जो है यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। 21 साल मिनिमम एज होती है, 32 साल तक मैक्सिमम कर सकते हैं, प्लस कैटेगरी को अलग से रिजर्वेशन मिलता है एज में। आप अगर जो है चाहें तो 10+2 के बाद यानी कि 12 के बाद भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक जो है आपका एनसीईआरटी में ही घुसा हुआ है, और एनसीईआरटी में ही आप 6 से लेकर जो 10 तक 12 तक की बुक पढ़ते हैं वहीं पे है। तो माइंड मेकअप आपको करना है कि आप जो है 12 के बाद अगर आप चाहें तो, अगर 12 के बाद से तैयारी करेंगे तो काफी ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि जो ग्रेजुएशन के 3 साल होते हैं, 3 साल या 4 साल जो भी आप बीटेक करें, बीएससी करें, बीए करें, उसी में अगर आप अपना फोकस क्लियर रखें कि भैया मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, करंट अफेयर पढ़ना है, अगर आप ये 3-4 साल दे देंगे तो काफी ज्यादा आसानी रहेगी आप लोगों के लिए। खैर, तो ये सारी चीजें आप अपनी क्वालिफिकेशन देख लीजिए, एलिजिबिलिटी देख लीजिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, अपने बारे में जान लीजिए कि आपको आईएएस क्यों बनना है। कई लोग जो है यहाँ रियलिस्टिक भी हो सकते हैं, कई लोग आइडियलिस्टिक अप्रोच भी अपना सकते हैं। रियलिस्टिक ये कि भैया पावर है, रुतबा है, पैसा है, पूरी की पूरी जो है शो ऑफ है, फेम है, सब कुछ है यहाँ पे, सिंपल बात ये है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं मिलता है, बहुत यहाँ झेलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हर टॉपर की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, कई सारे जो है लोग अलग अलग तरीके से सिलेक्ट होते हैं। कोई ऐसा भी होता है जो 6-7 घंटे पढ़ के बन जाता है आईएएस, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 15 साल 10 साल तैयारी करने के बाद भी नहीं बन पाते हैं। थोड़ा बहुत जो है 0.001% का लक फैक्टर भी होता है। हालांकि आपको मेहनत जरूर करनी चाहिए। अगर बचपन से कोई तमन्ना है आईएएस की, आईपीएस की, तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन के जवाब आप पहले देख लीजिए कि भैया क्या ये आपको पसंद है, और ये वाले में रियलिस्टिक अप्रोच अगर आप यहाँ पे अपनाएंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। आइडियलिस्टिक नहीं कि जो है मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मुझे देश के लिए करना है, वो वाली चीज़ तो है ही, क्योंकि अगर आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, कुछ जो भी पोस्ट यहाँ पे पाएंगे उससे देश की सेवा तो होगी ही होगी, एक अच्छी रुतबे वाली पोजीशन आपकी रहेगी ही रहेगी। वो वाली चीज़ें तो हैं ही, पर्स और जो सैलरी और वो वाली चीज़ें हैं। लेकिन कई लोग जो है कि अलग अलग जो है फंडे होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपको बहुत जो है ऊपरी कमाई कमानी है, खूब पैसा है, खूब करप्शन है, ये वाले आईएएस ऑफिसर के पास जो है 15 करोड़ मिला था, उसके पास 20 करोड़ मिला, उसने ये बंगले कर लिए, उसने वो बंगले कर लिए, उसकी साथ पुश्ते खाएंगी, ये वाली चीजें कर रहे हैं, तो प्लीज आप यहां से जो हट सकते हैं, क्योंकि इसके लिए फिर आप जो है आईएएस की तैयारी मत करिए। आजकल ऑनलाइन हो गया है सब चीजें, करप्शन 2 मिनट में एक्सपोज हो जाता है, ई गवर्नेंस आ रहा है, कई सारे सिस्टम ऐसे आ चुके हैं जिससे जितने भी एक भ्रष्ट ऑफिसर हैं इन लोगों को जो है हटाया जा रहा है। धीरे धीरे ये सब चीजें पब्लिक जागरूक हो रही है। तो ये वाले अगर आपके क्वेश्चन है तो फिर नहीं, लेकिन अगर सही बात आपको पावर चाहिए, देखिए अब ये वाली चीज तो है ही, रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि पावर तो चाहिए, रुतबा तो होता ही है आईएएस ऑफिसर्स का।
प्लस पैसे भी मिलते हैं, सफिशिएंट पैसे मिलते हैं, इनफ जो है गवर्नमेंट आपको यहाँ पे गाड़ी देती है, गार्ड देती है, कई सारी चीज़ें पावर होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो होती ही होती है, प्लस उसके अलावा कई सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, मेडिकल फैसिलिटी होती है, गवर्नमेंट की जॉब की जो एक सरकारी नौकरी की जितनी भी जो है आपकी रुतबे होते हैं और प्लस फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ एकदम आसानी दुनिया है, जॉब के बाद कई सारे चैलेंजेस होते हैं, कई सारे माफियाओं से आपको भिड़ना पड़ता है। कई आईएएस ऑफिसर जो है आपने देखा होगा अभी कानपुर में जो हुआ है, वो डीएसपी थे तो उनकी हत्या कर दी गई, कई आईएएस ऑफिसर्स जो है सुसाइड कर लेते हैं कई बार। ये सारी चीज़ें भी चलनी पड़ती है, तो आपकी विल पावर मजबूत होनी चाहिए कि अगर करना है तो करना है। अगर अंदर से आवाज आ रही है कि यस, तो फिर इसको आगे बढ़ते जाइए यहाँ पे, वरना जो है यहाँ से आप वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। कितना टाइम लगता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके गाइडेंस पे डिपेंड करता है, आप सही चीज़ पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि सही चीज़ पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना है, ये वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि हर सब्जेक्ट पे पीएचडी करने लगे, ठीक है, इतना नहीं पढ़ना होता है। एक होता है आईएएस का रूल, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, मतलब कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा आना चाहिए और किसी भी चीज में पीएचडी धारक नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना बस होना चाहिए कि सारी चीजों की समझ आप डेवलप कर सकें। जीएस क्या है? जीएस में साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सारी चीजें यहां पे मौजूद हैं। लेकिन इसको आपको रियल लाइफ से जो है रिलेट करके देखना होगा। जो आप सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, थिंक और एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजें, प्लस आपकी पर्सनालिटी कैसी है उस हिसाब से आपको पोस्ट अपने जो है तैयार करना पड़ेगा। डेलीजेंट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंटेलिजेंट नहीं कि ठीक है हम जो महीने कि एक दिन में पढ़ लेंगे, उससे नहीं होता है, या फिर एग्जाम के आने से 20 दिन पहले पढ़ लेंगे, या तो आप एकदम सुपर ह्यूमन है तो फिर कोई बात ही नहीं है। अगर नॉर्मल कॉमन लोग हैं, नॉर्मल कॉमन इंसान है मेरी तरह, या फिर कोई और किसी भी जो जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, पीसीएस ऑफिसर उनकी तरह, तो फिर ये स्ट्रेटेजी आपके लिए है। सुपरमैन है तो फिर आप तोड़ के ही कर लेंगे सब कुछ, ठीक है। तो इंटेलिजेंट से ज़्यादा जरूरी है, और इंटेलिजेंट से ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं डेलीजेंट के। डेलीजेंट का मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ना, लेकिन डेली पढ़ना, कंटिन्यूटी से पढ़ना, जब मन करे तभी पढ़ना, और जब पढ़ना तो सिर्फ पढ़ना। पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो कोई और काम दुनिया का नहीं करना है। उस टाइम ये नहीं सोचना है कि उसकी जो है गर्लफ्रेंड भाग गई, उसका बॉयफ्रेंड भाग गया, उसने गाड़ी ले ली, उसने ये ले लिया, उसने वो ले लिया, ये सब नहीं। जब पढ़ना है तो पढ़ना है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ाई जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। जो इश्यूज होते हैं, जैसे प्री और मेंस की तैयारी एक साथ होती है, तो जब आप प्री के लिए जो भी बुक्स यहाँ पे रिकमेंड करी जाएंगी, मेंस के लिए जो बुक्स रिकमेंड करी जाएंगी, तो उसमें मेंस का बेसिक भी घुसा हुआ है। मेंस में अगर आप जो है जाना चाह रहे हैं तो प्री में ही आपका जितने भी जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, अगर आप इनको ध्यान से थिंक और एनालाइज करके पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपके जो है डाउट्स क्लियर रहेंगे, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, फैक्ट भी क्लियर रहेंगे, तो आप यहाँ पे आप समझ लीजिए कि मेंस की 50% तैयारी हो गई। कुछ कुछ चीज़ें मेंस के लिए अलग से पढ़नी पड़ती हैं, वो मैं बताऊंगा। जैसे मेंस में एक्स्ट्रा सिलेबस में क्या क्या है भैया, वर्ल्ड हिस्ट्री प्री में नहीं पढ़ना है, लेकिन मेंस में पढ़ना है, ठीक है। प्लस आपका कुछ और चीजें हैं, जैसे इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो गई, इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, तो ये वाली सब चीजें जो है प्री में भी आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा जरूरी है मेंस के लिए। मेंस में फिर एक पूरा पेपर ही अलग से होता है, एथिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे पढ़नी है, ठीक। अब देखिए इसमें यहाँ पे तैयारी के लिए अगर आपको समझें तो देखिए 3 स्टेप की प्रोसेस होती है। ये सबसे पहले होता है प्री में होता है जीएस, ठीक है, जीएस हो गया, सीसेट हो गया। जीएस में आपका 200 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, इसी से कट ऑफ बनता है सिर्फ, ठीक है। और ये कट ऑफ यूपीएससी में करीबन 50% से लेके 55% या 60% तक जाने की संभावना रहती है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 है। दूसरा पेपर होता है सीसेट का, उसमें इंग्लिश होता है, आपका रीजनिंग होता है, कोरोलरी आती है, एप्टीट्यूड होता है, प्लस कुछ कुछ इंटरपर्सनल स्किल के सवाल आ जाते हैं। ये है पूरा सीसेट वाला, हालांकि क्वालिफाइंग होता है। प्री में ये वाला हिसाब किताब हो गया। मेंस के लिए क्या हो गया, जीएस के 4 पेपर होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। एक आपका ऑप्शनल का पेपर होगा, उसके 2 पार्ट होंगे, पेपर 1 पेपर 2। एक आपका इंग्लिश कंपलसरी होगी, और एक रीजनल लैंग्वेज या फिर जो है हिंदी वाले लोगों के लिए हिंदी, और प्लस एक एसे का पेपर। ये सब टोटल होता है मेंस का, ठीक है। और प्लस इंटरव्यू होता है। मेंस प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, ये जानना बहुत जरूरी है।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने ऑफिशियल सिलेबस निकाला है 2020 का, बिल्कुल यही पैटर्न रहता है, 2021 में भी यही पैटर्न रहेगा, ऐसा कुछ सिलेबस तो बदलेंगे नहीं अभी लेटेस्ट में। प्री में देखिए 2 कंपलसरी पेपर होंगे 200 मार्क्स के, दोनों ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, दोनों 2 घंटे के रहेंगे। GS2 पेपर जो है आपका क्वालिफाइंग होगा, ठीक है, इसी से ये हो गया। फिर मेंस की अगर आप बात करें तो मेंस में आपके ये पेपर होते हैं, एक तो हो गया क्वालिफाइंग पेपर, 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, एक होता है इंग्लिश 300 नंबर का और एक होता है आपका इंडियन लैंग्वेज 300 नंबर का, जो 8 शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी भाषी वाले जो है हिंदी लिख देते हैं। फिर उसके बाद आपका पहला पेपर हो गया ऐसे का 250 नंबर का, जो कि रैंक में इंक्लूडेड होगा। दूसरा वाला पेपर हो गया GS1, इसमें आपका हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वर्ड की और सोसाइटी हो गया, ये सब चीज़ें। अब देखिए जब GS1 की तैयारी आप करेंगे, जो GS1 पेपर प्री वाला है उसी में ये वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा, बस इसमें बचा क्या रहेगा, वर्ड हिस्ट्री। वर्ड हिस्ट्री आप प्री के बाद पढ़ सकते हैं क्योंकि वर्ड हिस्ट्री प्री में आएगी नहीं, ठीक है। बाकी इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए क्लास 11 की फाइन आर्ट वाली बुक होती है, उससे काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके अलावा इंडियन हेरिटेज और कल्चर के लिए आपकी कुछ बुक होती हैं, जैसे नितिन सिंघानिया CCRT प्लस एक स्पेक्ट्रम की होती है बुक, ठीक है, फेसेट्स ऑफ इंडियन कल्चर, ये सारी बुक मिला के आपको कर सकते हैं। इसके लिए हम पापा वीडियो लाने वाले हैं जल्द, कोई टेंशन वाली बात नहीं 2021 वाले लोगों के लिए, अभी आने वाला है 1 महीने के अंदर इसका पापा वीडियो। तो GS1 की हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें देख सकते हैं मेंस के लिए। 250 नंबर का ये हो गया। GS2 पे अगर आप आए तो GS2 में भैया क्या क्या होता है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। अब आप अगर लक्ष्मीकांत की पॉलिटी बुक पूरी पढ़ लेंगे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट देखने के साथ साथ, तो यहां पे आपका GS2 का भी मैक्सिमम पोर्शन कवर हो गया। बस आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पॉलिटिकल करंट अफेयर हो गया, इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गया, इन सब चीजों से अपडेट रहना है। सोशल इश्यूज का हमने अलग से वीडियो बना रखा है, GS2 वाली प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। GS3 मैक्सिमम करंट अफेयर होता है, जितना लेटेस्ट 1-2 साल का जो करंट अफेयर है वही आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, ये सब कुछ इसी में आता है, ठीक है। तो अगर आपने इकोनॉमी का बेसिक पढ़ रखा है, NCERT इकोनॉमी 9 से लेके 12 तक की, 12th वाली मैक्रो, और फिर उसके बाद जो है उस साल का बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, प्लस आपने इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS की पापा वीडियो देख रखा है, तो ये सारी चीजें आपकी कवर हो चुकी हैं। कुछ सिक्योरिटी वाला हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट का हमने अलग से पापा वीडियो दिया हुआ है, ये सारी चीजें करंट अफेयर में आ जाती हैं। बेसिक वाला जो है हमने प्लेलिस्ट में दे रखा है, और करंट आपको यहाँ पे लगातार अपडेट रखना पड़ता है। मेंस में तैयारी करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए एक ही रूल है, वो है आंसर राइटिंग। जितना ज्यादा आप रिफाइन करेंगे अपनी आंसर राइटिंग को, उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। GS4 है एथिक्स पेपर, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। इस वाले पेपर के लिए वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े जाते हैं, लेकिन इसमें कई सारी बुक आती हैं, GS सुब्बा राव की भी आती है, लेक्सिकन की भी आती है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप इस पेपर को खुद अटेम्प्ट करें, क्योंकि आधा तो चलो पेपर हो गया थ्योरी का, ठीक है, उसमें तो आप थ्योरी कहीं से रट के भी लिख सकते हो, या फिर कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग GS की ठीक है तो उसी हिसाब से आप अपनी यूनिक डेफिनेशन यहाँ पे दे सकते हो। ऐसा देखा गया है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके नंबर काफ़ी आते हैं। और प्लस केस स्टडी में तो आप ही का पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा है, तो वहाँ पे तो आप ही को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। तो ये 1000 नंबर की जो है GS यहाँ पे मेंस में भी घुसी हुई है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका 500 नंबर का हो गया आपका ये टोटल जो है ऑप्शनल का पेपर, ठीक है। तो 500 नंबर का ऑप्शनल हो गया, और ये GS हो गई 1000 नंबर की, और 250 नंबर का आपका ऐसे का पेपर हो गया। तो 1750 मार्क्स आपके ये हो गए, ठीक है। और उसके बाद आपका इंटरव्यू टेस्ट होता है 275 नंबर का, 2025 नंबर में से फाइनल रैंकिंग होती है। प्री में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, ये प्री इसलिए देना पड़ता है कि भैया मेंस में आपको टिकट मिल जाए, ताकि आप मेंस और इंटरव्यू का मिला के फाइनली सिलेक्ट हो पाए, ठीक है। तो ये वाली में अगर आप बात कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे जो है पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है। GS को अपना रियल लाइफ में उतारना ज़रूरी होगा। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें मैप एनालिसिस करना होगा। कोई न्यूज़ आ गई, मान लीजिए कुछ न्यूज़ में चल रहा है कि वहाँ पे जो है लेटेस्ट ये हो गया, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कहीं कुछ हो गया, उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, उसके आसपास कौन कौन से ओशन हैं, कौन कौन से ज्योग्राफिकल फीचर हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट शहर हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो है कनेक्ट करके रखनी पड़ेंगी। तो GS की पूरी अंडरस्टैंडिंग थिंकर एनालिसिस के साथ साथ आपको देखना चाहिए। कई सारे जो है यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं, वो आपको देखना चाहिए। लास्ट तक देखते रहिएगा, सब बताऊंगा। तो यहाँ पढ़ने के साथ साथ थिंकिंग करना बहुत जरूरी है। जो भी चीज़ आप पढ़ें, अपने आँख को आँख बंद करके थोड़ी देर समझाने की कोशिश करिए, उसको एनालाइज करिए। इंटरलिंकिंग करना बहुत जरूरी है। पॉलिटी को हिस्ट्री से, हिस्ट्री को ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी को इकोनॉमी से, इकोनॉमी को साइंस और इन्वायरमेंट, और सबको करंट से। इन सब की इंटरलिंक
लिंकिंग जो है आनी चाहिए, सारी चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइट मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ पढ़ें उसमें अपने नोट्स बनाइए, बिल्कुल सिंपल नोट्स बनाइए। नोट्स उन्हीं चीज़ों के बनाने चाहिए जो चीज़ आप भूल जाते हैं या फिर आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर एग्जाम में रिवीजन के लिए, वो भी ऐसे नहीं कि पोथी आप बना दो। एक स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले लो, उसमें पूरे स्टैटिक वाले नोट्स बना लो, और एक कॉपी ले लो उसमें करंट अफेयर, करंट इश्यूज, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। अब कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, इसमें कोई आपको अलग से नोट नहीं बनाना चाहिए, ये सीधा बुक उठाओ, उसमें इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत की स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट देख लो, बस उतना पढ़ लो, उतना काफ़ी है। अभी 5th एडिशन वाली दी हुई है, एक दो चीज़ें वहाँ पे अलग हैं 6th एडिशन से। 6th एडिशन की हम फिर से चालू करेंगे, वो वाली तब तक ये वाली देख लीजिएगा, बस इतना काफ़ी। और इस प्लेलिस्ट देखने के बाद आप जो है लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ो, तो उसमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं वहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिस करना जरूरी है, MCQ की प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना जरूरी है कि भैया पैटर्न कैसा कैसा आता था, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे लास्ट 2-3 सालों में बदलाव हो रहा है। अभी तक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस रहता था, अब कैसे उन कॉन्सेप्ट में जो है फैक्ट्स को इंटरमिंगलिंग करके कैसे कैसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ये सब आपको करना चाहिए। रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन ऐसा नहीं कि डेली रिवीजन करना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए जरूर, मंथली आप कर सकते हैं या फिर एग्जाम के पहले कर सकते हैं, पूरे नोट्स बना के रख लिए। इस तरह से अगर आप जो है डेली एडिटोरियल पढ़ते हैं, डेली ओनली करंट अफेयर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में जो डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB की न्यूज एनालिसिस आती है, उसको डेली आप देखते हैं, उसके साथ साथ कुछ एडिटोरियल भी पढ़ते हैं, अभी हम एडिटोरियल भी चालू करने वाले हैं, तो उसको रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है। पेपर भी आपको डेली पढ़ना चाहिए, ठीक। न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखने चाहिए, लेकिन आजकल फैक्ट्स पे भी फोकस होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो गई, जैसे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट आई है, ये आपको एक बार देखनी चाहिए। इंडिया ईयर बुक हर बार आती है, वो आपको देखनी चाहिए। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट काफ़ी ज़रूरी हैं, उसमें हर बार अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी बुक पढ़ें, अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या NCERT पढ़नी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए? अगर आपको बेसिक से तैयारी करनी है, बेसिक से नहीं करनी है, या फिर आपका जो है 2-3 सालों से नहीं हो पा रहा है, तो आप एक बार फिर से यहाँ पे जो है पूरा अपनी तैयारी को रिफॉर्म करिए और NCERT की बेसिक बुक जरूर पढ़िए। कौन कौन सी NCERT पढ़नी, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट दी है। ये वाली आपको सबसे पहले पढ़नी चाहिए, जो फ्रेशर वाले लोग हैं उनको यहाँ पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए। जो 12th पास लोग हैं उनको पहले अपनी NCERT, साइंस हो गई, हिंदी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमी हो गई, ये सारी चीजें आपको पढ़ के रखनी चाहिए। तो भैया कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स जो है NCERT वाली पढ़नी चाहिए, NCERT की साइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, सब दी हुई है बिल्कुल फ्री। PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं, अलग से लेके पढ़ सकते हैं, जिन लोग को हार्ड कॉपी से ही पढ़ने में मजा आता है। साइंस, अब NCERT कौन कौन सी पढ़नी चाहिए ये समझिए। साइंस की पढ़नी चाहिए 6 से लेकर 12 तक की इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, लेकिन पढ़नी चाहिए न्यू NCERT। सारे इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है सिविल सर्विसेज के लिए, मैं सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूं, UPSC की केवल, ठीक है। तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपको हमारा NCERT साइंस का बड़े पापा वीडियो अगर आप डालेंगे यूट्यूब में, NCERT साइंस बड़े पापा बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा। वो करीबन 45 घंटे का वीडियो है, वो देख डालिए, सारी चीजें कवर है। अगर उसमें कोई आपको समस्या है तो आप उसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्टिंग दी है, आप जो है उसको देख के वो वाले चैप्टर जरूर बुक से पढ़ लीजिए, ठीक है। उतने में साइंस कवर हो जाएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। उसके अलावा आप RS TV में एक जो है हर वीकली एक आपका प्रोग्राम आता है साइंस मॉनिटर, वो आप देखा करिए, कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट बताते रहते हैं। उसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो करंट अफेयर है उसको देख लीजिए, इसमें काफी है, इतने में आपका साइंस पूरा कवर हो जाएगा। देखिए आप अगर यूट्यूब में जाएंगे, यूट्यूब में NCERT साइंस पापा वीडियो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज डालेंगे, ये जो है आपका वीडियो साइंस बड़े पापा वीडियो NCERT 6 से लेकर 12 तक, ये 45 घंटे का है, करीबन पूरे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और प्लस सबका एक्सप्लेनेशन है। इतना कर लेंगे तो काफी है, ठीक है। तो एक चीज आप लोग को और बतानी है, UPSC 2021 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं या 2020 की तैयारी कर रहे हैं, आप यूट्यूब में जाके UPSC 2020 या 21 प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज डालेंगे, तो ये जो 69 वीडियोस की प्लेलिस्ट है इसको जरूर देख लीजिएगा। इसमें सारे पापा जो देखने हैं आपको जरूरी, वो मैंने यहाँ पे ऐड करके रखे हैं, ठीक है। ये वाली प्लेलिस्ट बस फॉलो कर लीजिएगा, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा बेसिक। अब देखिए NCERT कौन कौन सी मैंने बताया, साइंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर, हिस्ट्री में यहाँ पे पेज है, हिस्ट्री में या तो आप न्यू NCERT 6 से लेकर 12 तक पूरी पढ़ डालिए, एक बार शुरू से चालू करिए 6 से लेकर 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो आपका वो वर्ड हिस्ट्री भी कवर कर देगा और टोटल हिस्ट्री भी कवर कर देगा। ये हो गई बेसिक आपका हिस्ट्री। और फिर उसके बाद आप कुछ और बुक पढ़ सकते हैं, जैसे मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़िए और बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं, और एंशिएंट और मिडिवल के लिए आप एसके पांडे पढ़ सकते हैं। इतना सफिशिएंट होगा प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करने के लिए। आर्ट एंड कल्चर
कल्चर के लिए मैंने क्या बताया आपको, आर्ट एंड कल्चर के लिए क्लास 11 की फाइन आर्ट बुक आती है एनसीईआरटी की, उसका पापा वीडियो हमने दे रखा है, 4.5 घंटे का है, वो देख डालिए। और प्लस अभी आर्ट एंड कल्चर का कंप्लीट कोर्स हम चालू करने वाले हैं, नितिन सिंघानिया सीसीआरटी और प्लस फेसेट्स ऑफ इंडियन कल्चर जो स्पेक्ट्रम की बुक है, तीनों मिला के, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। उसमें आर्ट एंड कल्चर पूरा प्री प्लस मेन सबके लिए कवर कर देंगे। ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की न्यू एनसीईआरटी वाली बुक पढ़नी है। देखिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है पढ़ने का, आप ये जो जितनी भी मैंने एनसीईआरटी बताई इन सब की प्लेलिस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे मिल जाएगी। आप उनको पहले वीडियोस को देख डालिए, पूरे वीडियोस को देखने से आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, सब कुछ आपको मिल जाएगा वहां पे अपडेटेड फॉर्म में। और फिर उसको आप बुक से पढ़ेंगे तो काफी सारा जो है बेसिक आपका कवर हो जाएगा। इस तरह से बेसिक कवर हो जाएगा, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पे पढ़िए और प्लस जो है लगातार न्यूज पढ़ते रहिए। तो एनसीईआरटी आपको साइंस की पढ़नी है, ज्योग्राफी की पढ़नी है, इकोनॉमी की पढ़नी है, सिर्फ मैक्रो वाली पढ़िएगा। और तरीका यही है कि भैया एससीएस की प्लेलिस्ट के वीडियो पहले देख डालो और फिर उसके बाद बुक पढ़ो, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट करके नोट बना लीजिए। इस तरह से पूरी यहाँ पे तैयारी हो सकती है। फिर स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी है, इन सबके पापा वीडियो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मौजूद है। सारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पापा वीडियो की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा सब। अब स्टैंडर्ड बुक जैसे कौन सी है, हिस्ट्री के लिए मैंने बताया आपको एसके पांडे एंशिएंट और मिडिवल के लिए है, ठीक है। उसके बाद आपको मॉडर्न के लिए कौन सी पढ़नी चाहिए, मॉडर्न के लिए आप पढ़ सकते हैं स्पेक्ट्रम की, ठीक है, या बिपिन चंद्रा की भी पढ़ सकते हैं क्रिटिकल एनालिसिस के लिए। इंडिया आफ्टर जो है फ्रीडम वाली जो बुक है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हिस्ट्री है उसमें एक क्वेश्चन आता है, उसके लिए एक प्रधानमंत्री सीरीज आती थी, कौन सा चैनल है मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो देख डालिएगा बस। प्रधानमंत्री सीरीज शायद एबीवीपी या फिर किसी चैनल में चालू करी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है, स्टोरी फॉर्म में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसके लिए कोई बुक पढ़ने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद ये जो लक्ष्मीकांत ने बताया पॉलिटी का बाप है ये प्री और मेंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही बुक है ये, GS2 के सारे अंडरस्टैंडिंग कवर कर देगी। प्लस जो GS2 में अलग से टॉपिक है जैसे सैलिएंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का कंपेरिजन, इस सब के लिए GS2 की प्लेलिस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज दी हुई है, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, बेसिक चीज़ें सब समझ में आ जाएगी। इन्वायरमेंट के लिए क्या करना है भैया, इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है वो वैसे तो ज्योग्राफी से और साइंस से काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप रहता है, तो कई सारी चीज़ें तो आपकी साइंस वाली एनसीईआरटी जो आप बुक पढ़ेंगे वो उसी में कवर हो जाएगी। प्लस कुछ चीजें आप जो ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें कवर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी एक शंकर आईएएस की बुक आती है जो कि यूपीएससी के लिए काफी रिकमेंडेड है। हम लोग आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप वो बुक पढ़ने के साथ हमारा पापा वीडियो देख लेंगे। देखिए पापा वीडियो देखिए और फिर उस बुक को पढ़िए, ठीक है, उससे आपका पूरा एनवायरनमेंट कवर हो जाएगा। उसके अलावा एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आती है, वो हम लोग देते रहते हैं हर साल, 2020 के लिए भी अभी आपको जल्दी ही मिलेगा। प्लस एनवायरनमेंट के फैक्ट आते हैं। ये सारी चीज़ें आप अगर करते जाएंगे इतना एनवायरनमेंट में काफ़ी है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सीसीआरटी या फिर स्पेक्ट्रम की जो बुक है फेसेट्स ऑफ इंडियन कल्चर, इनमें से कोई भी पढ़ सकते हैं। इनका पापा वीडियो और प्लेलिस्ट जल्दी चालू होने वाली है। ज्योग्राफी के लिए बरनवाल ले सकते हैं, माजिद हुसैन की बुक ले सकते हैं। जीएस के लिए मेरे हिसाब से बरनवाल काफ़ी है क्योंकि उससे यूपीएससी और स्टेट पीसेस दोनों कवर हो जाएगा। अब सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितना पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री प्री और मेंस के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भैया या तो न्यू एनसीईआरटी पढ़ डालो, न्यू वाली 6 से लेकर 12 तक पढ़ डालो सीधा। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी पढ़ लो आप, एक बिपिन चंद्रा वाली पढ़ लो, स्पेक्ट्रम पढ़ लो। मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा स्पेक्ट्रम को, ठीक है। बिपिन चंद्रा में थोड़ी क्रिटिकल एनालिसिस है, आप जो है क्वेश्चंस के लिए कर सकते हैं। प्लस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के देखिए, प्री वाले जरूर देखिए, मेंस वाले जरूर देखिए, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड वाले बुक पे जाएंगे तो एंशिएंट की आपको जो है एसके पांडे पढ़ लीजिए, मिडिवल के एसके पांडे, मॉडर्न की मैंने आपको बता दी, इतना काफ़ी है। वर्ड हिस्ट्री के लिए क्लास 10 की बुक पढ़ी जा सकती है या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो प्लेलिस्ट है वो अपडेट हो जाएगी बहुत जल्द, और उसका पापा वीडियो हमने देने जा रहे हैं, वो आप उतना पढ़ लीजिएगा बस। वर्ड हिस्ट्री में एक्चुअली बुक तो और भी एक आती है नॉर्मन लव, अब लेकिन समस्या ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा घिसाई करनी पड़ेगी, इतना ज़्यादा उसमें दिया है कि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब GS1 में 20 क्वेश्चन आते हैं मेंस में, उसमें एक क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकता है, वो भी कभी आता है कभी नहीं आता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पद्दी हो जाएगी। तो बेटर यही कि आप क्लास 10 की जो एनसीईआरटी वाली बुक पढ़ लो और या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो प्लेलिस्ट है वो देख लो। इसका पापा वीडियो दे देंगे, वो देख लेना। उसमें वर्ड हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे कवर कर रखे हैं, कौनो टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये है पूरी आपकी लिस्ट, आप इससे पढ़ सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी है, और या फिर अगर आप न्यू नहीं पढ़ते हैं तो भैया आप जो है ये वाली कुछ बुक्स हैं ये जरूर पढ़ लीजिएगा। बेसिक के लिए आप क्लास 11 की RS शर्मा की एंशिएंट, क्लास 11 की ये सतीश चंद्रा की मिडिवल
और क्लास 12 की बिपिन चंद्रा की मॉडर्न, ये बेसिक हो गई। उसके बाद आप जो है मैंने बताया आपको एडवांस लेवल के लिए एसके पांडे एंशिएंट मीडिएवल, स्पेक्ट्रम मॉडर्न, बिपिन चंद्रा की मॉडर्न, ये सब चीज़ें पढ़नी। नॉर्मल लॉ की वर्ड हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, लेकिन रिजल्ट ज़्यादा है, सॉरी रिजल्ट का में घिसाई बहुत ज़्यादा है। वर्ड हिस्ट्री के लिए क्लास 10 की एनसीईआरटी, इस तरह से अगर इतनी बुक पढ़ लेंगे काफ़ी है। बाकी इन सबका पापा वीडियो दिया हुआ है, आपको क्या करना है देखिए। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप एक एंशिएंट का बाइलिंगुअल पापा दिया है उसको देख डालो, मिडीवल का दिया है बाइलिंगुअल पापा उसको देख डालो, मॉडर्न का दिया है उसको देख डालो, ठीक है। ये तीनों पापा वीडियो प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। पहले ये हो गया, पूरी अंडरस्टैंडिंग बन गई, कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बेसिक बुक पढ़ लो और उसके बाद ये एडवांस लेवल वाली बुक पढ़ लो, सब कुछ कवर हो जाएगा। या फिर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको समरी नोट्स भी मिल जाएंगे सब बुकों के, कंपाइलेशन नोट्स भी मिल जाएगा, लगातार आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। स्टैंडर्ड बुक्स के 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाएंगे। 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनका वीडियो बिल्कुल फ्री है, 500 एंशिएंट मीडिएवल मॉडर्न के, ठीक है। वो आप जरूर लगाइएगा और हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिएगा, प्री के और मेंस के भी जरूर लगा लीजिएगा। हमने दोनों सब कुछ करवा रखा है, आपको यकीन नहीं होगा, आप प्लेलिस्ट जाके देखोगे सब मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हिस्ट्री का। पॉलिटी के लिए भैया मैंने बता दिया आपको, लक्ष्मीकांत देख लो, उसमें आप जो है हमारी प्लेलिस्ट पहले देखिएगा, इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्लेलिस्ट, और उसके बाद आप बुक पढ़िएगा। और उसी बुक के ऊपर जैसे मान लीजिए ये चैप्टर है, यहाँ से लिखना चालू हुआ, इतना स्पेस होता है, इसी में बस पॉइंट लिख दो जो इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में जो ये होता है स्पेस, बस उसी में कुछ पॉइंट लिख दो। लक्ष्मीकांत बुक को इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो अपने आप में ही एक समरी है, ठीक है। उसके लिए अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उतना कर लो, फिर वो हो गया पूरा प्री में। प्री के लिए इतना काफ़ी है, हमारी प्लेलिस्ट देख लो बस। हमारी प्लेलिस्ट भी अगर आपने इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत की स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाली प्लेलिस्ट देख ली तो प्री के लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है स्टैटिक नॉलेज के लिए। लेकिन आपको लेटेस्ट जो है करंट अफेयर और स्कीम हो गई, गवर्नमेंट स्कीम हो गई, पॉलिसी हो गई, इंटरनेशनल रिलेशन हो गए, इसके लिए आप हमारा लगातार करंट अफेयर देखते रहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर आता है, पहले मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज भी डाला था, फिर वो SCS बैकअप चैनल पे पूरी उसकी प्लेलिस्ट डाल दी है। जनवरी तक का हमने कवर कर दिया है, उसको फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक की आगे हम अपडेट बहुत जल्द करेंगे यहाँ पे। तो अक्टूबर में आपका एग्जाम है 2020 वालों का, उन लोग के लिए भी जल्दी ला देंगे और 2021 वालों के लिए लगातार लाएंगे। और ओनली करंट अफेयर हमारा चैनल है जिसमें डेली आपको यहाँ पे न्यूज़ मिलती है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, इन सब का यहाँ मिलता है। सबका देखिए, अगर आपको सिर्फ कंटेंट के लिए पढ़ना है, सिर्फ UPSC के लिए पढ़ना है, सिर्फ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई आपको न्यूज़ वाली भसड़ से मतलब नहीं है कि कोरोना यहाँ से जो है चल रहा, फिर यहाँ पे आ गया, फिर वो यहाँ पे आ गया, फिर उसने पाकिस्तान में जाके सेक्स स्कैंडल कर दिया, ये सब न्यूज़ नहीं देखनी है, सिर्फ कंटेंट पे फोकस करना है तो सिर्फ ये वाला चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली करंट अफेयर। ओनली करंट अफेयर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। डेली इसमें द हिंदू की न्यूज़ आती है, डेली हमने पहले जो है पूरा जो है एक न्यूज़ वाला सेक्शन रखते हैं, उसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB सबकी मिला के करते हैं। अब हम एडिटोरियल भी चालू करने जा रहे हैं ताकि आप एडिटोरियल भी पढ़िए। इसके अलावा एक काम आप ये कर सकते हैं, जो वर्किंग वाले लोग हैं, अपने मोबाइल पे द हिंदू का एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें फालतू की न्यूज़ मत पढ़िए, सिर्फ एडिटोरियल एक बड़ा सा आता है, काफ़ी बड़ा सा, एक वो पढ़ा करिए, ठीक है। एक छोटा एडिटोरियल, एक बड़ा एडिटोरियल और प्लस 2 ओपिनियन वाले आते हैं, इतना पढ़ा करिए, क्योंकि एडिटोरियल में पूरी समझ होती है, क्रिटिकली एनालाइज करा जाता है, कई सारी चीज़ों के प्रोज और कॉन्स अगर आपको समझने हैं तो ये कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस आपको जो देखने के लिए हमने आपको बता दिया, ओनली करंट अफेयर वाला फॉलो कर लीजिए, इतने में काफ़ी हो जाएगा। प्लस अभी और कुछ सोर्स बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ठीक, चलिए इसमें दिखा भी देता हूँ। देखिए, अगर आप ये जाएंगे यूट्यूब में जाके ओनली करंट अफेयर खोजेंगे, ओनली करंट अफेयर ये वाला जो चैनल है जिसमें 50,000 सब्सक्राइबर हैं, इसमें डेली आपको न्यूज़ मिलती है। अगर 1-2 दिन बीच में गैप भी हो गया तब भी आपको सब कवर करवा दिया जाता है, सिर्फ एग्जाम रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ दी जाती है UPSC के लिए। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर इसका यहाँ पे बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ये ऑल, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। बाकी तो ये सब करंट अफेयर का पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर देखते रहिएगा, हम जल्द अपडेट करते जाएंगे 2021 के लिए भी, 2020 के लिए भी। ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको बता दिया, NCERT न्यू वाली पढ़नी है 6 से लेकर 12 तक की, एक GC लियोंग बुक पढ़नी है, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक बरनवाल वाली बुक। अब देखिए, इसमें सिंपल क्या करना है आपको, तीनों के पापा वीडियो हमने दिए हुए हैं, एक GC लियोंग का पापा वीडियो दिया हुआ है, बरनवाल का पापा वीडियो दिया हुआ है, हिंदी मीडियम में अलग, इंग्लिश मीडियम में अलग, न्यू NCERT ज्योग्राफी का पापा वीडियो आने वाला है जुलाई एंड तक। आप इन तीनों को देख लीजिएगा, पूरा ज्योग्राफी खत्म। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का पापा भी आने वाला है, उसमें कॉन्टिनेंट वाइज, स्टेट वाइज, माउंटेन वाइज, रिवर वाइज, वो सब मैं बना रहा हूँ, पूरा गूगल मैप में दिखा के सारी लोकेशन बना रहा हूँ। अभी तक 2 कॉन्टिनेंट के बना चुका हूँ मैं, एशिया के और यूरोप के, बाकी आपको जल्द मिल जाएगा। इसका टारगेट है अगस्त से पहले ये पूरा पापा लाने का, ठीक है, अगस्त के एंड तक, मतलब सॉरी
ठीक। और इसके अलावा आप एक ऑक्सफोर्ड का मैप ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 4 मैप आपके रूम में होने चाहिए, एक इंडिया का फिजिकल पॉलिटिकल और एक वर्ल्ड का फिजिकल पॉलिटिकल। पहले वीडियो देख लीजिए जो हमारे पापा वीडियो दिए हुए हैं, उसके बाद बुक पढ़िए, चाहे हार्ड कॉपी ला के पढ़िए चाहे सॉफ्ट कॉपी ला के करिए। ऐसे करके पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा, सब समझने लगेंगे, क्योंकि पहले वीडियो में आपकी सारी चीज़ें क्लियर है और फिर आप बुक से पढ़ेंगे तो वो वाली चीज़ें आपको याद आती जाएंगी और फिर उसको जो है थिंक करिए, एनालाइज करिए, इस हिसाब से पूरी तैयारी हो सकती है। साइंस के लिए मैंने बता दिया, साइंस के लिए भैया NUNCERT के इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 6 से लेकर 12 तक है वो जरूर पढ़ लेना। अगर आपको जो है हमसे कोई दिक्कत है तो आप NCERT बड़े पापा वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट दी है, उतना देख के आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। वरना आपको ये पापा वीडियो जो दिया हुआ है 45 घंटे का, ये काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है स्टैटिक वाली साइंस कवर करने के लिए, ठीक। इसके अलावा हमने टॉप 600 के क्वेश्चंस बनाए हुए हैं साइंस के, काफ़ी टफ लेवल पे, तो वो आपको कर लेना। इसके अलावा कुछ और साइंस के क्वेश्चंस पे काम चल रहा है जो UPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज़ें हो गई। लूसेंट वाली बुक पढ़ी जा सकती है, लेकिन वो UPSC के लिए मेरे हिसाब से किसी भी जो है ज़रूरत की नहीं है। हाँ, अगर स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट के लिए RSTV का साइंस मॉनिटर एक आता है, ज्ञान विज्ञान, उसको देखना जारी रखिए, हर वीक में आता है, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, शानदार चीज़ वहाँ पे देते हैं। साइंस की मैगजीन भी आती है, वो सब चीज़ें जो है हम जल्दी ही चालू करने वाले हैं। या फिर डेली करंट अफेयर, हमने बताया आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ओनली करंट अफेयर चैनल है, उसमें पढ़िए, बेस्ट तरीके से दे रहे हैं हम। UPSC के लिए बेस्ट करंट अफेयर उसमें मिलेगा आपको, सिर्फ उतना मिलेगा जो UPSC प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इधर उधर की न्यूज़ उसमें नहीं मिल पाएगी। लेकिन तो अगर आप न्यूज़ वाले माइंडेड हैं या फिर आपको इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा मजा आता है तो आप बाकी सब देखते रहिए। अगर सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। इन्वायरमेंट का मैंने आपको बता दिया, शंकर IAS की बुक पढ़ना जरूरी है, पापा वीडियो के साथ मिला के पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा। अभी जो पापा बनाया है इंग्लिश वर्जन अलग आ चुका है, हिंदी वर्जन अलग आ चुका है। आप यूट्यूब में डालिए शंकर IAS पापा वीडियो बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, मिल जाएगा आपको, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। वीडियो के साथ बुक पढ़ना लेकिन रिकमेंडेड है, ठीक है। प्लस उसमें कई सारी चीज़ें और भी कई बार अपडेट हो जाती हैं। तो इन्वायरमेंट की GK फैक्ट के लिए मैं लेटेस्ट हमेशा जो है 6-6 महीने में इसका रिलीज़ करता रहता हूँ एक वीडियो, तो वो जरूर देखते रहिए। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, लेटेस्ट वाली 2020 वालों के लिए जो अभी लेटेस्ट आई, 2021 वालों के लिए जो तब आएगी। और करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो लाता रहता है, इतना पढ़ लीजिए, काफ़ी है इतना, ठीक है। ये सब्जेक्ट वाइज इकोनॉमी में बेसिक आपको करना है, NCERT इकोनॉमी का 9, 10, 11, 12 में सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। इसका पापा वीडियो आने वाला है, थोड़ा लेट हो गया, माफ़ी चाहूँगा, कई सारे काम चल रहे हैं एक साथ, इसलिए जो है इसमें यहाँ पे पेंडिंग हो रहा है ये, लेकिन जल्द आ जाएगा। उतना देख लीजिएगा, तब तक आप एक बार बुक पढ़ लीजिए। इस पर पूरा कंटेंट बन गया है लगभग, बहुत जल्द चालू होने वाला है इकोनॉमी में। लेकिन ज़्यादातर करंट अफेयर की चीज़ें आती हैं भैया। लेटेस्ट बजट जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देता है वो जरूर देखा करिए। बाकी सब लोग क्या करते हैं, बजट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं जो कि भले ही इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन वो अपने वीडियो में जरूर लिख देते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम लोग क्या करते हैं, हम बजट की पूरी स्पीच को एनालाइज करते हैं, पूरे बजट के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सबको एनालाइज करके जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं सब कुछ यहाँ पे बताते हैं। वो वाला वीडियो आप जरूर देख लिया करो, अभी मैंने बताया था उसको देख लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़ लिया करो, इकोनॉमिक सर्वे की समरी पढ़ना जरूरी है। अभी तक इस बार हम नहीं दे पाए हैं, अगली बार से जरूर देंगे, लेकिन इस बार भी यहाँ पे काम चल रहा है कि जल्दी ही आपको इकोनॉमिक सर्वे की समरी मिल जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बजट में बता दिए थे, इन दोनों के रिलेटेड क्वेश्चन भी बता दिए थे। गवर्नमेंट स्कीम में लेटेस्ट करंट अफेयर पे आता है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर देख लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। प्लस लेटेस्ट इकोनॉमिक जो करंट अफेयर हम देते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, ओनली करंट अफेयर में, उतना देख लीजिए, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये हो गया स्टैटिक मिसलेनियस, मतलब भी भैया इंडिया ईयर बुक आ गई, हर साल आ जाती है। ISFR रिपोर्ट आ गई, लाइव स्टॉक सेंसस आ गया, GI टैग्स और टाइगर सेंसस, ये सब चीज़ें, इन सब के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल के जो आप फॉलो कर लीजिए। UPSC जो प्लेलिस्ट दी हुई है जो मैंने दिखाई थी, उतना फॉलो कर लीजिए। बाकी जो करंट की चीज़ें हैं वो आपको ओनली करंट अफेयर में करा दी जाती हैं। देखिए जो UPSC में आता है आपका प्री में, ये समझिए बात, UPSC में मान लीजिए हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमी हो गई, इन्वायरमेंट हो गई, ठीक है। और आपका जो है ये करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। तो ये कुछ जो यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, इसमें से जो चीज़ें करंट में रिलेटेड होती हैं ना, मान लीजिए करंट में कोई डांस फॉर्म बहुत चर्चा में आ गया, तो वो हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में उसमें जो है पूछा जाना लाजमी है। पॉलिटी में कोई यहाँ पे पोस्ट एकदम से चर्चा में आ गई, कोई आर्टिकल चर्चा में आ गया,
कोई और जो है प्रोविज़न चर्चा में आ गया, तो वो सब चीज़ें अब जरूर पूछी जाती हैं। तो लेटेस्ट पॉलिटिकल करंट अफेयर आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उसके अलावा जो है आपको ज्योग्राफी में बताया, ज्योग्राफी में कोई प्लेस चर्चा में आ गया, मान लो वो इक्वेटर पे है, उसके आसपास सिटी कौन कौन से हैं, कई बार नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पार्ट है ये पढ़ना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैंने बताया आपको ऑक्सफोर्ड मैप से पढ़ सकते हैं, या फिर अभी जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेपर वीडियो बस वही देखिएगा। उसमें मैं बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ, मतलब एक एक चीज़ हर जगह से छांट के। जैसे अभी आप एशिया और यूरोप का देख सकते हैं, सब कुछ उसमें कवर किया गया है, वो आप जरूर देखिएगा। तो जो करंट वाली चीज़ है उसको आप को रिलेट यहाँ पे करेंगे तो ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। इकोनॉमी में ज़्यादातर करंट आता है, बेसिक के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। इन्वायरमेंट में मैंने बताया शंकर राइस की बुक या पापा वीडियो देख लीजिए, उतने में हो जाएगा। बस लेटेस्ट के लिए इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इस तरह करंट अफेयर में मैंने आपको बता दिया, ओनली करंट अफेयर के लिए डेली फॉलो करना है। डिस्क्रिप्टिव के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल है, उसमें फॉलो करिए। अभी जनवरी तक का डिस्क्रिप्टिव मैंने दिया हुआ है आपका ओनली करंट अफेयर, सॉरी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल में। ये जो करंट अफेयर का डिस्क्रिप्टिव वाला थोड़ा लैग हो गया, मैं बहुत जल्द कंप्लीट करने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। 2020 और 21 दोनों लोग। साइंस के लिए मैंने बताया आपको जो चीज़ें वो बता दी हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए अपडेट दे दिया है कि इसकी सीरीज बहुत ही जल्द चालू करने वाले हैं। शंकर आईएएस के 500 क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे जल्दी चालू करने वाले हैं। करंट अफेयर के लिए भैया लास्ट 1 साल का बहुत ध्यान से पढ़िए। कई बार होता है लास्ट 3 साल तक का पूछ लेते हैं, इसमें कई इश्यूज एक्चुअली चलते रहते हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी में चलते रहते हैं, तो उसी का अपडेट आता रहता है। द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना बहुत जरूरी है, भले ही आप किसी का भी वीडियो देखिए, चाहे हमारा देखिए चाहे किसी का भी देखिए, लेकिन द हिंदू का एक एडिटोरियल आप पढ़ना चालू कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डेली करंट अफेयर कहाँ से देखना है, सिर्फ ये एक चैनल है ओनली करंट अफेयर, ठीक है। एडिटोरियल भी उसी में चालू होने जा रहा है। मंथली डिटेल करंट अफेयर आपको एससीएस बैकअप चैनल में अभी डाला हुआ है, लेकिन आगे हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में डालते जाएंगे। जो हमारा डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर है, मैं उसको मैंने बताया कि जो भी पिछला छूट गया पुराना, वो बहुत जल्द कवर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। न्यूज़पेपर कौन कौन से फॉलो कर सकते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, और हिंदी वाले लोग दैनिक जागरण, हिंदुस्तान या अमर उजाला, इन सब के एडिटोरियल पढ़ना बहुत जरूरी है। न्यूज़ आप भले ही कहीं से कवर कर लीजिए। न्यूज़ की आप आदत ये डाल लीजिए, RS TV में डेली 8 बजे आती है न्यूज़, रात में उतना देख लिया करो, या फिर DD न्यूज़ में डेली 7 बजे आती है सुबह न्यूज़, इतना एक बार ये न्यूज़ देख लो। उसके अलावा ओनली करंट अफेयर में जो हमारी एनालिसिस होती है वो देख लो, इतने में डेली आपका कवर होता रहेगा। मंथली डिस्क्रिप्टिव काम चालू कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। बेस्ट यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन रिसोर्सेज क्या क्या है, एक तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पापा वीडियोज। कई लोग कहते हैं कि भैया UPSC हमने दिए ही नहीं, आज हमने इसलिए दिखा दिए कि कौन कौन से पापा वीडियो दिए हैं। लगातार UPSC के लिए हमने बनाया है, सारा कंटेंट UPSC के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मौजूद है। हमारा पहला ग्रुप चल रहा है UPSC के लिए, हाँ हमने इसमें ग्रुप नहीं खोला था, पेड ग्रुप 2020 का चल रहा है, उसमें करीबन 100 लोग हैं हमारे साथ। आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त सिलेक्शन देते हैं, उसमें लगातार डाउट डिस्कशन होते हैं। इंडिया का पहला कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज होता है, मतलब जितने आप डाउट पूछोगे उतने बार आपको यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। सब कुछ एक एक चीज़ों को क्लियर किया जाएगा, वहाँ पे सारे डाउट आपको किए जाएंगे। एक फैब एक्सरसाइज होती है, टॉपिक दिए जाते हैं कि कैसे कैसे जो है डेली आप ये वाले टॉपिक पे करिए, फिर चर्चा करिए, ठीक है। ये सब कुछ उसमें हो रहा है। अगर आपको सिर्फ ये वहाँ पे हम छोड़ देते हैं कि ये वाली चीज़ पढ़ लो, उसमें पूरा डाउट करते हैं क्लियर, सब कुछ एक एक चीज़ बीच बीच में गाइड करते रहते हैं। कोई पर्सनल समस्या है, कोई जो है पढ़ाई में चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आर्टिकल नहीं समझ में आ रहा है, पॉलिटी में नहीं है समझ में आ रहा है, क्या पढ़ें क्या नहीं, करंट अफेयर सब कुछ उसी में देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। प्लस आपको टेस्ट सीरीज दी जाती है, इस तरह से दी जाती है कि आपका पूरा माइंड इंटरलिंकिंग करना सीख जाए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं फॉलो, एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, एक ओनली करंट अफेयर, ये वाला मैंने दिखा दिया आपको। RS TV के चैनल को जरूर फॉलो करिए। कई सारे जो चैनल वाले हैं RS TV से ही न्यूज़ निकालते हैं, सब कुछ सबका दादा RS TV है, सिंपली बात ये है। RS TV का डिबेट डिस्कशन जरूर देखा करिए आप, ठीक है। यूट्यूब में कई चैनल हैं, उनको फॉलो करने से बेहतरीन है कि आप द हिंदू का वो पढ़ लो, ओनली करंट अफेयर ये पढ़ लो, बस इतना न्यूज़ आती है। जो मैंने न्यूज़ बताई डेली वो पढ़ सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की एक न्यूज़ आती है, अगर कई लोग वर्किंग हैं तो आप अपने उसमें ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऑडियो ही सुन लिया करिए कम से कम। और उसके बाद ये कुछ प्रोग्राम है देश देशांतर, आपको जरूर देखने चाहिए। द बिग पिक्चर आता है, साइंस मॉनिटर आता है, स्पेशल रिपोर्ट आता है, इंडियाज़ वर्ल्ड में इंटरनेशनल जो जितनी भी चीज़ें डिस्कस करते हैं, इंटरनेशनल जो न्यूज़ हो गई वीकली आती है, ये सब अगर आप RS TV के देखेंगे, इन सब को हम अपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में भी इसकी समरी देते रहते हैं। अगर आप उतना भी फॉलो कर लेंगे तो काफ़ी होगा।
स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल और ट्विटर जरूर फॉलो कर लीजिए। डेली के जो इश्यूज होते हैं उसकी 1 मिनट के लिए पिक्चर हम आपको देते हैं, उस 1 मिनट में सब कवर हो जाता है। फालतू में अपने 10-15 मिनट खर्चा करने से जो है खर्चा कर रहे हैं, और वो भी फालतू के इश्यूज़ में जो यूपीएससी में कभी नहीं आने हैं। उससे बढ़िया है कि आप वो पिक देख लो। लगातार हम टेस्ट सीरीज़ देते रहते हैं, आप उसको फॉलो करिए, पूरा अटेम्प्ट करिए। टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है जब भी प्रीलिम्स हो। जैसे 2020 के लिए जो अभी क्या है स्ट्रेटजी है कि भैया डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर तो मैं अभी यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, जो फ्री वाले लोग हैं उनके लिए, जो लेटेस्ट अभी 1 साल का है, मैं पूरा उसमें काम करना चालू कर दिया है मैंने। बाकी जो पेड ग्रुप वाले हैं उनको वहाँ पे पेड ग्रुप में मिल रहा है, डाउट डिस्कशन सब सॉल्व हो रहे हैं वहाँ पे। जो फ्री वाले लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, एक तो ये वाला डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर की सीरीज़ देख लीजिएगा, प्लस लगातार आप क्या करिए, जितने भी कोचिंग वाले हैं सबकी मॉक टेस्ट उठा लाइए। ठीक है, अभी 4 अक्टूबर को मान लीजिए एग्जाम है, तो आप लास्ट के 1 महीने में क्या करिएगा, लास्ट के 1 महीने तक सब सिलेबस जिस हिसाब से बताया सब पढ़िए। ठीक, उसमें आप लास्ट के 1 महीने में सारे टेस्ट सीरीज़ कर लाइएगा जो भी मार्केट में इंपॉर्टेंट है। जैसे कौन कौन सी विजन की हो गई, वाजीराम की हो गई, इनसाइट की हो गई, IAS बाबा की हो गई, ये GS स्कोर की हो गई, 4-5 मुझे ठीक लगती हैं, बाकी सब इन्हीं का कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, ये यही मुझे लगता है ठीक है। जो जेन्युइन सोर्सेज हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अलावा जो जेन्युइन सोर्सेज हैं, ये यहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। लेकिन इनका टेस्ट सीरीज़ आप करिएगा फॉलो। कई बार जो है मटेरियल के लिए मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे आपको PDF में मिल जाएंगे। टेलीग्राम में कई चैनल टेला करते हैं, आप उनसे ले लीजिए। और टेस्ट सीरीज़ आप जितने लोगों की लगा सकें लगाइए। जो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको कुछ यहाँ पे चैनल बताए जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अलग हैं, इनकी टेस्ट सीरीज लगाइए, प्लस हमारी टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। हमारी टेस्ट सीरीज में अगर आपके 50% नंबर भी आने लगे तो काफ़ी कुछ मतलब आपने तैयारी कर रखी है। ठीक है, प्लस पूरे के पूरे कोर्सेज हमने दिए हुए हैं, इवन ऑप्शनल कोर्सेज तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट में यहाँ पे आपको अपलोड किए हुए हैं। उतना कर लेंगे तो काफ़ी होगा। डेली के लिए भी बता दिया, करंट भी बता दिया, इतना करना है। अब लास्ट के जो यूपीएससी 2021 के लिए जो लोग 2020 की तैयारी कर रहे हैं 4 अक्टूबर के लिए, उनके लिए लास्ट के 80-90 दिन है, उन लोग यही करिए कि भैया लेटेस्ट करंट अफेयर पहले पढ़ने, 1 साल का बिल्कुल ध्यान से पढ़ लो। 4 अक्टूबर को एग्जाम है तो आप ये मानिए कि 15 सितंबर तक का आपको करंट अफेयर पढ़ना है, पीछे जाते हुए 1 साल तक। इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं पूरी एक सीरीज चलाऊंगा, उसको देखना है आपको, करंट अफेयर पूरा कवर हो जाएगा। प्लस अभी नितिन सिंघानिया की पूरी आपकी यहाँ प्लेलिस्ट देने वाले हैं, उसको आप देख लीजिएगा, वो हो जाएगा पूरा कवर। GC लियोंग का पापा वीडियो कर दिया है, वो देख डालिए। शंकर IAS का पापा वीडियो कर दिया है, वो देख डालिए। जो NCERT फाइन आर्ट वाली क्लास 11 की बुक है उसका पापा वीडियो कर दिया है, वो देख डालिए। NCERT ज्योग्राफी का पापा वीडियो आने वाला है, वो जरूर देखिएगा। ठीक है, परनवाल का पापा आ चुका है, और NCERT हिस्ट्री न्यू वाला जो है पापा वीडियो आने वाला है, वो जरूर एक बार देख लीजिएगा। बाकी हिस्ट्री के जो पापा वीडियोज़ हैं, एंशिएंट के, मिडिवल के, मॉडर्न के, वो देख डालिए। प्लस 1500 क्वेश्चन हमने टफ लेवल के हिस्ट्री के दिए हैं, वो देख डालिए। 500 क्वेश्चन हमने पॉलिटी के दिए हैं, वो देख डालिए। अभी 500 क्वेश्चन आने वाले हैं शंकर IAS की बुक के, वो जरूर देखिएगा। इंडिया ईयर बुक के 400 क्वेश्चन दिए हैं, वो देख डालिए। ये जितना मैंने बताया ना, इन सब के लिए प्लेलिस्ट में दिया हुआ है मैंने। ठीक है, इतना जरूर करते जाइए। बाकी यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, मैं उसको बता दे रहा हूँ, उसमें कई सारी चीज़ें और आती जाएंगी, जैसे इकोनॉमिक सर्वे और बजट, वो सब मैंने उसमें जोड़ दिया, आप उसको बस पढ़ते जाइएगा। 2021 के लिए हम यहाँ पे एक नया यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पे एक हमारा 2020 का चल रहा है। ठीक है, 2020 का 100 डेज का क्रैश कोर्स है। अगर आपको लगता है कोई भी आपकी तैयारी में कमी है, फाइनेंशियली आपके लिए फीसिबल हो, तो सारा कुछ के लिए बस आप ये 2020 के लिए 100 डेज का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। इसमें सब कुछ हो जाएगा, आपका सारी चीज़ें कवर करवाई जाएंगी इसमें, बिल्कुल A to Z। लास्ट के 90 दिन आपके पास जितने भी बचे हैं, पूरा फोकस करिए इसमें, पेड ग्रुप ज्वाइन करिए। सारे डाउट, सारे डिस्कशन, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, सब कुछ का निचोड़ आपको मिलेगा। बुक्स की समरी, कंपाइलेशन, प्लस इंडिया ईयर बुक, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो ये 100 डेज का कोर्स है, 21 जून से चालू हुआ है, अभी 90 डेज बचे हैं। आपको पुराने वाले चीज़ भी जो छूट गई वो कवर करवा दी जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए ये 2 नंबर है, इन पे कॉल कर लीजिए। सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। इंडिया का पहला कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज ग्रुप है, 2020 का ये है क्रैश कोर्स। एक तो ये हो गया। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी हमने उसमें बढ़ा दी है, करीबन 40 दे रहे हैं उसमें। 2021 के लिए ये हम अलग से लॉन्च कर रहे हैं, 1 अगस्त से चालू है ये। जिन लोगों के लिए 2021 में, जो लोगों के लिए पेड ग्रुप में फीसिबल हो, बस उन्हीं के लिए है, ध्यान रखिएगा। कोई इसमें हम ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि भैया आपको लेना ही लेना है। अगर आपके लिए फीसिबल हो तो करिए, वरना 2021 की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसको जरूर देखते रहिएगा। मैं दिखा दे रहा हूँ फिर से कौन सी। देखिए, ये 2020 और 21 की प्लेलिस्ट है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के दौरान। ठीक है, अब आप इस प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। जितनी चीज़ें मैंने बताई, पापा वीडियो, सब यहाँ पे मिलेंगे। सारे पापा जी आपके लिए वेट कर रहे हैं वेलकम करने का, बस आपको वहाँ पे उनको देखना है, पढ़ना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फुल बुक की समरी है, ये जो मैंने बताया था 4.5 घंटे की, एक क्लास 11 की फाइन आर्ट वाली बुक। फिर ये जीसी लियोंग पापा हो गया, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गई, ठीक है। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए आप, ये फुल मिडिवल हिस्ट्री की जो बाइलिंगुअल है, साइंस का बड़े पापा है 45 घंटे का, फिर ये लिस्ट ऑफ बिल्स है, ये सारी चीज़ें जो है टॉप 600 क्वेश्चंस हो गए आपके साइंस के। और ऊपर जाएंगे तो देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पापा, शंकर आईएएस का पापा, इंग्लिश में है, हिंदी में भी है, हिंदी में और अच्छे से बनाया हुआ है। ये आपके 500 क्वेश्चन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और ये सब के हैं, ठीक है। इसी में आपको ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वाला पापा मिल जाएगा, आईएसएफआर की रिपोर्ट मिल जाएगी, एनसीईआरटी इकोनॉमी के बेसिक के 9 से लेकर 12 तक के 200 क्वेश्चन है पूरी, जिसमें बुक कवर है, वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे एक साथ। कई बार हिस्ट्री में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं कि उस टर्म का क्या मतलब होता है, वो पूरा हमने यहाँ कंपाइल दिया हुआ है। जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी 6 से लेकर 12 तक, उसके 500 क्वेश्चन पूरे समरी को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे कई सारी 2020 की टेस्ट सीरीज चल रही हैं। 2020 वाले लोग तो देखेगा ही, 2021 वाले भी देखते जाइएगा ताकि अभी से आपकी तैयारी होती जाए। कैबिनेट कमेटी हो गई, ये देखिए भूगोल का पापा वीडियो दिया हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में, तो सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। करना आपको क्या है, बस यूपीएससी 2021 प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ये वाली प्लेलिस्ट है, मैं इसी को अपडेट करता जाऊंगा आगे भी, ठीक है। 2020 जब एग्जाम हो जाएगा तो 2020 के जो रिलेटेड चीज़ें थी जो 2021 के लिए ज़रूरी नहीं, वो मैं हटा दूंगा यहाँ से। बाकी यहाँ पे लगातार आपको अपडेट मिलेगा, चाहे 2020 के लिए हो चाहे 2021, दोनों को यही प्लेलिस्ट फॉलो करनी है अभी। इसी में सब कुछ है, इसी में अपडेट होता जाएगा, अपडेट लेकिन देखते रहिएगा, ठीक है। और देखिए ये वाला जो हमारा टेलीग्राम है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम को इंस्टॉल करिए, उसमें @study for civil services खोज लीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए, इसमें आप जो है खोज सकते हैं। अगर आपको 2020 का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है या 2021 का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ये 2 नंबर है हमारे 9696066089 8564880530, इन पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नहीं भी करना है तो कोई समस्या नहीं है, फ्री की पूरी टेस्ट सीरीज है, फ्री का पूरा जो है प्लेलिस्ट है, सारे वीडियो फ्री हैं। मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे करना है। एक चीज़ और, यूट्यूब में जाके आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो चैनल है आप इसको सर्च करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा, इसको आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे जो बेल नोटिफिकेशन है इसको ऑल कर लीजिए और फिर यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ये वीडियोज़ हैं, यहाँ सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, भैया कौन कौन से लेटेस्ट डाले हैं, ये पूरी प्लेलिस्ट है, यहाँ पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप इस प्लेलिस्ट से यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। कुछ प्लेलिस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, यूपीएससी वाले लोग जरूर फॉलो कर लेना। एक एनसीईआरटी ज्योग्राफी हो गई, ये वाली फॉलो करनी है। टॉपर टिप्स ये इंटरव्यू के लिए है, आप चाहें तो अभी से देख सकते हैं। प्लस आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस वाली है, ये अपडेट करते जाएंगे, इसको देखिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। ये जैसे आपकी मॉक टेस्ट के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है यूपीएससी के लिए, और यहाँ पे हम लोग कई सारी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया ईयरबुक 2020 की हो गई, ठीक। अगर मान लीजिए आपको जैसे एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की जो है आपको चैप्टर वाइज देखने हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, और अगर आपको एक साथ देखना है तो पापा वीडियो बना हुआ है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पापा वीडियो प्लेलिस्ट है, हर वीडियो में जाएंगे तो उसकी प्लेलिस्ट आपको इंडिविजुअल मिल जाएगी। इस तरह से पूरी तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं, पूरी प्री की भी तैयारी कर सकते हैं, मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे जाके सारी प्लेलिस्ट खोज डालिए, GS 1 2 3 4 सब दी हुई है हमने, ऐसे की अलग दी हुई है, टिप्स की अलग दी हुई है। वीडियो देखना है यहाँ पे जाइए, वीडियो देख डालिए, ठीक है। इस तरह से तैयारी करनी है। कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से नंबर पे कॉल करना है आपको। सिर्फ हमारे यही 2 नंबर है 9696066089 8564880530। इस पे कॉल करके आप 2021 का जो ग्रुप है हमारा 1 अगस्त से, उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, और 2020 का जो 100 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। कोई और समस्या हो, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कुछ और चीज पूछनी हो, बिल्कुल बेझिझक पूछिए। जितने ज्यादा आप कमेंट करेंगे उतना यहाँ पे आपको जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करा दीजिए। हमारे इतने सारे फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज से लेके करंट अफेयर से लेके पूरा कोर्स दे रखा है। इवन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में इतना कंटेंट है इस समय कि अगर आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख के अगर पूरा तैयारी करना चाहें तो भी हो सकता है, बशर्ते कि आप जो है पूरी प्लेलिस्ट देखिए, पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद एक बार जो बुक आपका है उसमें उसको साथ कॉम्प्लीमेंट करके पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। प्लस धीरे धीरे हम ऑप्शनल भी कई सारे ला रहे हैं, एडिटोरियल भी चालू कर रहे हैं, सब आपको इनिशिएटिव बताते जाते रहेंगे, सब यहाँ टेलीग्राम में होगा। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।